झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की एक बैठक जिला अध्यक्ष संजय सिंह की अध्यक्षता में जिला कार्यालय में हुई। बैठक में गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू, गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद समेत कई सदस्य मौजूद थे। बैठक में आने होने वाले पंचायत चुनाव में पार्टी की गतिविधियों और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुँचाने का निर्णय लिया गया। बैठक में झामुमो महासचिव महालाल सोरेन, झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष चांद रशीद अंसारी, झामुमो प्रखंड कार्यकारी अध्यक्ष अनवर अंसारी समेत कई लोग मौजूद थे। प्रखंड के अध्यक्ष भाई अजय सिंह जी से आग्रह की वो आपकी बातों को इसके पहले भी 8 तारीख को हम लोग दिल्ली प्रखंड में एक बैठक हम लोग किए और हम लोग टीम भी तैयार कर चुके हैं। उपस्थित होने विधायक विधायक जी प्रखंड से साथियों उसका विरोध कीजिए, उस पर कार्रवाई की मांग कीजिए। आंदोलन का एक बड़ा जरिया होगा ये आपके लिए। इन बातों को बोलकर मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जिला कार्यालय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कार्यकाल पूरा हो चुका है। कोरोना के मद्देनजर राज्य सरकार ने चुनावों को कुछ दिनों के लिए टाला था, लेकिन सत्ता का विकेंद्रीकरण और पंचायत स्तर पर जो इकाइयां हैं जो तमाम योजनाओं को देखती हैं, ढंग से संचालित करती हैं, उनका होना बहुत ही आवश्यक है। हेमंत सरकार ने यह निर्णय किया है कि आगामी समय में जल्द ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पंचायत चुनाव में अपनी सक्रिय भागीदारी को लेकर आज चिंतन और मंथन कर रहा है। और यह मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता झारखंड के हर हालत में झारखंड को सुनना चाहती है, समझना चाहती है और इस वजह से आज ये बैठक हो रही है और मुक्ति मोर्चा ये इस बार जो प्रत्याशी होंगे दलगत आधार पर तो नहीं होंगे, लेकिन समर्थन जो है वो किस आधार पर या संगठन अंदरूनी तौर पर ये चीज़ों का मूल्यांकन करेगा कि एक ही पंचायत में अगर अपनी विचारधारा के एक से अधिक प्रत्याशी खड़े होते हैं तो संगठन का मूल्यांकन होगा कि मतों के विभाजन को रोकने के लिए साथियों से मनोबल करके एक प्रत्याशी पर सहमति बनाएंगे। यदि ऐसा न हो पाया तो निश्चित रूप से समर्थन बड़ा होगा, संगठन उसके बारे में विचार करेगा। जुड़े रहिए JJTV के साथ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू के जयंती 14 नवंबर से 29 नवंबर तक जन जागरण अभियान चलाएगी। इस जन जागरण अभियान को सफल बनाने के लिए गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कांग्रेस पार्टी के राज्य कार्यकारी अध्यक्ष शादाब अनवर
मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और जन जन की पार्टी है। इसे पुनः जन जन में स्थापित करना सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। बैठक में सतीश केडिया, जैनुल अंसारी, कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के जिला अध्यक्ष निसाब खान समेत कई लोग मौजूद थे। मजबूत है और उसमें एक दो पंचायत। मैं दूसरे दल से गत वर्ष आया हूँ और हमारे देश के नेता आ रहे हैं जन जागरण के लिए। नुक्कड़ सभा होगी, छोटी मीटिंग होगी, जनसंपर्क हो गया, बड़ा रैली नहीं होगा। उसमें आइए, आप किस तरह से कार्यक्रम वहाँ पर करेंगे? जी फिलहाल तो उस तरह का जो है ये नहीं किया, लेकिन जैसा निर्देश होगा कार्यक्रम को सही रूप से चलाने के लिए हम लोग दिशा निर्देश कर दिए हैं और उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। वैसा हम उसमें सहयोग करें। कितने पंचायत है आपके? 17 पंचायत। 17 पंचायतों पंचायत अध्यक्ष हैं सब होगा और सदस्यता अभियान भी चलाऊंगा। काफी संख्या में लोग जुड़ेंगे, ये मेरा विश्वास है। सभी पदाधिकारीगण एवं उपस्थित सभी साथियों, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। किस चीज को लेकर आज जिले में बैठक की जा रही है? पूरे देश के अंदर में कांग्रेस पार्टी अपने दायित्वों को समझती है। इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के चुनौतियों का या उनके कुकृत्यों का, उनकी गलतियों का, उसका खुलासा या उसको चुनौती देने की शक्ति और सामर्थ्य अगर संगठनात्मक तौर पर किसी के पास में है तो कांग्रेस पार्टी के पास है। हम देख रहे हैं कि लगातार देश के अंदर में महंगाई से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात हो, चाहे जो घरेलू सामग्री है, खाद्य पदार्थ है, उसकी बात हो, ये बिल्कुल खुला हुआ तथ्य है कि किसी किसी में 200% तक बढ़ोतरी हुई है। तो इन मुद्दों को लेकर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि हमारे कार्यकर्ता देश के कोने कोने में जाकर के आम जनता के बीच में इस मुद्दे को रखेंगे, अवेयरनेस पैदा करेंगे, जन जागरण करेंगे। इसको लेकर के 14 तारीख से 29 तारीख तक देश के सभी राज्यों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में और उसी क्रम में झारखंड के अंदर में, झारखंड में सभी जिलों में, प्रखंडों में हम जो है जन जागरण अभियान चलाने जा रहे हैं। कल इसका बाजाब्ता आगाज या इसकी शुरुआत कहें 14 तारीख को हटिया से होगी। जवाहरलाल नेहरू जी के, देश के प्रथम प्रधानमंत्री के प्रतिमा के समक्ष हम लोग इस जन जागरण अभियान की शुरुआत करेंगे। उसी क्रम में राज्य के सभी बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष के साथ में माननीय मंत्रीगण और प्रदेश के जो बड़े नेता हैं वो विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे। उसी क्रम में गिरिडीह में भी 21 तारीख को कार्यक्रम होगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी का। हम स्वयं उसमें उपस्थित रहेंगे और भी हमारे जितने कार्यकारी अध्यक्ष हैं और माननीय मंत्री हैं और हमारे जिला के जो प्रभारी बनाए गए हैं इस कार्यक्रम के लेकर के, वो सारे लोग उपस्थित होंगे। इस क्रम में आए हैं। जुड़े रहिए JJTV के साथ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। यहाँ स्त्री से संबंधित सभी रोगों का इलाज स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नूतन लाल के द्वारा किया जाता है। निसंतान दंपति निराश न हो, बांझपन के इलाज के लिए नवदीप नर्सिंग होम आए, जहां अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, कोल्पोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी एवं IUI की सुविधा उपलब्ध है। IUI एक ऐसी आधुनिक तकनीक जिसमें पति या डोनर के वीर्य को लेकर कृत्रिम रूप से स्त्रियों के गर्भाशय में प्रविष्ट करा के गर्भधारण करवाया जाता है, जिससे विशेष रूप से बांझपन का इलाज किया जाता है। इसके साथ ही नेत्र रोग से संबंधित किसी समस्या के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक कुमार के द्वारा आंखों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए एल्कोन फेको मशीन और लेजर मशीन की सुविधा। इसके साथ ही शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक भी नर्सिंग होम में अपनी सेवा देते हैं। साथ ही यहाँ जनरल सर्जरी से संबंधित
सारे रोगों का इलाज सर्जन डॉक्टर राजीव कुमार के द्वारा किया जाता है एवं प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ के द्वारा शिशु रोगों का इलाज होता है। बच्चों के लिए फोटोथेरेपी एवं वार्मर की सुविधा है। नर्सिंग होम में आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज की सुविधा उपलब्ध है, जिसके द्वारा आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन लेंस युक्त तरीके से एवं जनरल सर्जरी से संबंधित बीमारियां जैसे अपेंडिक्स, हार्निया, बवासीर, पथरी इत्यादि का मुफ्त इलाज किया जाता है। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। प्रतिभा विकास क्लब की एक बैठक कोल्डिया में हुई, जिसमें कल से गिरिडीह खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाने का फैसला लिया गया। प्रतिभा विकास क्लब के सचिव नूरुल हुदा ने बताया कि हमारे क्लब का मकसद है गिरिडीह के खिलाड़ियों को निखारना, जिसके लिए 14 नवंबर से आगामी दिनों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि क्लब जिस तरह अपने ज़िला गिरिडीह को देख रहा है, आज हमारे ज़िला खेल कूद के मामले में बहुत पीछे चला जा रहा है, तो मैं क्लब के द्वारा और अपने क्लब के मेंबर के सभी का शुक्रगुजार हूं। और उन लोगों से मैंने एक बैठक करवाया और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि गिरिडीह स्टेडियम में हम सभी खिलाड़ियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण देना चाह रहे हैं, क्लब के द्वारा दिया जाएगा। और मैं चाहूँगा, आशा करूँगा कि आप गिरिडीह वासियों और गिरिडीह के खिलाड़ियों इस प्रशिक्षण को प्राप्त करें और निःशुल्क प्रशिक्षण कैंप को आगे बढ़ावें। और मैं चाहूँगा कि जो व्यक्ति जिनका वजन भी अधिक बढ़ गया हो और खेलना कूदना चाहता है, तो वो भी क्लब उनको प्रशिक्षण देगा, ताकि अभी जिस तरह का माहौल अभी हमारे पूरे देश और पूरे वर्ल्ड में जो कोरोना को लेकर के हो रहा है, तो इसका हमें लगता है कि जो वैक्सीन वगैरह जो चल रहा है वो तो सफलतापूर्वक है ही। इसके साथ साथ हम चाहूँगा कि अपने ज़िले वासियों को एक एक्सरसाइज, एक प्रशिक्षण प्राप्त करें जो कि निःशुल्क रहेगा। वो गिरिडीह स्टेडियम में प्रातः सुबह 6 बजे से 9 बजे तक चलेगा। आप इस प्रशिक्षण में भाग लें, जिसमें से आपको हर चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि आप अपने को स्वस्थ रख सके और आगे खिलाड़ियों को बढ़ने का मौका मिले, जो जिला, राज्य और नेशनल और राष्ट्रीय स्तर तक के वो भाग ले सके। प्रतिभा विकास क्लब आज से नहीं, शुरू से ही लगा हुआ है कि इस क्लब के द्वारा आज भी हमारे ज़िला में नेशनल प्लेयर भी हैं और बहुत सारे लोग डिफेंस वगैरह में बहुत जगह पे सर्विस भी कर रहे हैं। तो आप खिलाड़ियों से मैं पुनः आग्रह करूंगा कि इस प्रशिक्षण को प्राप्त करें और निःशुल्क प्रशिक्षण लें। इसमें किसी प्रकार का शुल्क आपको नहीं देना है और हमारे क्लब के मेंबर, हमारे क्लब के खिलाड़ी, हमारे क्लब के लोग मिलकर आपको प्रशिक्षण देंगे और उचित प्रशिक्षण देंगे। धन्यवाद। तो जुड़े रहिए JGTV के साथ। आज की खबरें आपको कैसी लगी हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में जाएं और हमें बताएं। हम लोग लगातार कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे और आपकी खबरें, जनता की खबरें जिला प्रशासन तक पहुंचाएंगे और राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग का सहयोग JGTV को मिलेगा। अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, आइकन घंटी दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। तो फिर मिलते हैं कल नए खबरों के साथ। JGTV आपके साथ।